लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद, तोबा टेक सिंह, मुल्तान, आरफ वाला, तकरीबन बड़े बड़े सारे शहरों में जो है ये अंडों का आलमी दिन मनाया जा रहा है आज। इस वक्त पोल्ट्री कुल इस्तेमाल होने वाले गोश्त का 40% मुहैया कर रही है। देखिए जी, बात ये है इकनॉमिक्स की बात। अंडा कोई भी प्रोड्यूसर जो है ना, सबसे पहले वो अपनी इकनॉमिक्स देखता है। अगर वो अंडा इतना ज़्यादा प्रोड्यूस कर ले कि बिके ना, तो फिर तो उसको जो उसकी कॉस्ट भी पूरी नहीं होगी ना। जब तक डिमांड नहीं बढ़ेगी तब तक प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी। चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन डॉक्टर अब्दुल बासित हमारे साथ मौजूद हैं। आज पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के ऑफिस में वर्ल्ड एग डे मनाया जा रहा है, अंडों का आलमी दिन। डॉक्टर साहब, अंडों का आलमी दिन है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ी अहम तरीन आपने बातें की हैं, तो बताएं पाकिस्तान में आपका पोल्ट्री का शोबा किस तरह मुआवन तरीन और मुतहर्रिक तरीन किरदार अदा कर सकता है मुल्क की तरक्की के लिए? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि जिस तरह मुतहर्रिक पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन ने और पोल्ट्री इंडस्ट्री ने किरदार अदा किया है इस मुल्क में लोगों की प्रोटीन गैप जो है उसको पूरा करने के लिए। आज आप देखें कि चिकन मीट जो है वो आपकी टोटल मीट की 50% रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। इसी तरह अंडा जो है, आज चूँकि हमारा आलमी दिन है अंडों का, तो उसके हवाले से मैं आपको बताऊं कि दुनिया में अंडे कंज्यूम जो हो रहे हैं पर कैपिटा, वो कोई 350 अंडे पर ईयर हैं पर पर्सन। पाकिस्तान में इस वक्त 50 अंडे पर ईयर कंज्यूम हो रहे हैं, जो कि बहुत लो है। अंडा एक मुकम्मल ग़िज़ा है। अंडा जो है ये छोटे बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए इंतहाई अहम चीज़ है। इसलिए ख़ास तौर पर ये ऐसा एक चीज़ है जिसके ऊपर हमारे घर वालों को, हमारी माओं को अपने बच्चों की बढ़ोतरी के लिए अंडे का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, ताकि वो बच्चे जो हैं आगे चलकर उनकी मेल न्यूट्रिशन जो है उसके ऊपर काबू पाया जा सके। चेयरमैन नॉर्थ जोन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन मोहम्मद शरीफ मलक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलक साहब दरीना तरीन और वसी तरीन तजर्बा रखते हैं पोल्ट्री के हवाले से, और बड़ी वसी तरीन खिदमात हैं एसोसिएशन के हवाले से। मलक साहब, न्यूली आपको इलेक्ट भी किया गया चेयरमैन नॉर्थ जोन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन। हमेशा आप एग्ज़िबिशन में, इवेंट्स में और जो इंटरनेशनल डेज़ भी होते हैं बड़े एक्टिव आप नज़र आते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये है कि साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद एक प्रोपेगेंडा शुरू होता है पोल्ट्री के ख़िलाफ़, कोई ना कोई किसी न किसी इशू पर। युवास और दूसरी जगहों पर आप काम कर रहे हैं, इस प्रोपेगेंडा को रोकने के लिए क्यों नहीं काम किया जाता है? उसमें जो है हमारे पास डॉक्टर हजरात के पैनल भी वो जो हैं बिठा के उनके साथ सारा वो किया गया, उसकी ग़िज़ाई जो उसके न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो सारी बताई गई है। और बाकी सब चीज़ों को छोड़ें, यहाँ पे ये ड्रामे होते हैं सोशल मीडिया पे करके जो है वो बर्बाद कर दिया जाता है। उन लोगों को ये नहीं पता कि हमारी तो पर कैपिटा कंजप्शन अगर वर्ल्ड लेवल पे हम देखें जो WHO के मुताबिक है, तो हम तो 10 से 12% जो है हम ले रहे हैं। तो अगर इतना ही उसमें प्रॉब्लम हो तो ये यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, वहाँ पे लोग क्यों नहीं मर जाते? अंडे हैं वो भी, हम कोई लोग 300 अंडा खाते हैं साल में और हम 50 के करीब हैं। तो इसी तरीके से गोश्त का जो है, चिकन का सबसे ज़्यादा जो है वो खाया जाता है अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में, कनाडा में, आप सारी दुनिया में, जापान में। अब देखें वहाँ क्यों नहीं मर जाते? ये सिर्फ प्रोपेगेंडे हैं और ड्रामे हैं। हालांकि ये बेहतरीन और सेफ़ प्रोटीन है और सस्ती प्रोटीन है। अगर ये चिकन और एग्ज़ आपकी ये ज़रूरियात, पाकिस्तान की जो ग़िज़ाई ज़रूरत है उसको पूरा ना करें, तो आपको मटन और बीफ जो अभी भी आम आदमी की पहुंच में नहीं है, तो ये तो आपको मिले ही ना। आप उसका इमेजिन करें कि उनका रेट कहां तक चला जाए। ये तो एक सस्ता और बेहतरीन ज़रिया है। और जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, आप जाके फीड मिल में देखें कि सोयाबीन, उसमें कैनोला, उसमें जो है वो मकई, और वहाँ पे लैब्स बनी हुई हैं कि एक एक बैग का वहाँ पे पहले टेस्ट होता है, टेस्ट होने के बाद लैब में, उसके बाद वो फीड में डलता है। अब ये बाहर बैठे लोग ऐसे ही जो है वो बात कर देते हैं, उनको इस चीज़ का इल्म ही नहीं होता कि वो उसके बारे में डिस इन्फॉर्मेशन फैला देते हैं। तो ये है, बाकी कोई ऐसा उसमें सदाकत कुछ भी नहीं है।
आप प्रैक्टिकल बिजनेसमैन हैं, आपने माजी की फार्मिंग भी की है, जदीद फार्मिंग भी आप कर रहे हैं। जो हालिया दौर में पाकिस्तान में पोल्ट्री फार्मिंग हो रही है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अगर देखें तो आप किसके हम पलाई से समझते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे हम जो है वो पूरा, आप अगर अंडे की पैदावार में देखें तो 97-98% तक जो उनकी बुक्स हमें देती हैं ना एक डाटा, अल्हम्दुलिल्लाह उससे अबव जा रहा है हमारा स्टैंडर्ड जो है। इसी तरीके से चिकन की जो प्रोडक्शन है उसमें भी आप उसकी FCR देखें तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है हम दुनिया से कहीं भी कम नहीं हैं, अगर बल्कि तो उनसे ज़्यादा, अगर ज़्यादा नहीं है तो हम उनके हम पल्ला खड़े हैं। अच्छा, अभी बेसरो सामानी में पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन और पोल्ट्री बिजनेस सेक्टर हुकूमती ताउन के बगैर काम कर रहा है। अगर हुकूमती ताउन मिल जाए, हुकूमत सपोर्ट करे, फैसिलिटेट करे, सब्सिडाइज पॉलिसीज़ लेके आए, तो पाकिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत किस तरह दूर कर सकती है पोल्ट्री बिजनेस सेक्टर, और एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ा सकती है अंडे की? उसमें यही चीज़ है कि एक तो पहली बात तो हम अपने तौर पे कर रहे हैं कि सोयाबीन को जो है वो उसकी लोकल काश्त की जाए ताकि बाहर से हमें ना मंगवाना पड़े, ज़र मुबादला ना बेचना पड़े। और दूसरी बात यह कि गवर्नमेंट अगर इस चीज़ में मुआवनत करती है कि हमें बिजली के बिलों में जो है वो इलेक्ट्रिक में हम सब्सिडाइज़ करे और टैक्सेस में हमें अगर जो है वो छूट दे, तो एक तो ये सस्ती प्रोटीन मुहैया हो सकती है। दूसरा, जिस तरह कहा है कि स्कूलों में अगर चिकन और अंडों को जो है, एक तो ग़िज़ाई किल्लत दूर हो सकती है, उसका कोई ऐसा पैकेज चलाए जो हमारे साथ पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के साथ कोलैबोरेशन के साथ अगर वो करें तो हम उनके साथ जॉइंट करने के लिए तैयार हैं कि जो हम हिस्सा डाल सकते हैं वो भी डालेंगे और गवर्नमेंट भी डाले, ताकि हमारी ग़िज़ाई किल्लत भी दूर हो और इसकी प्रोडक्शन भी बढ़े और लोगों को सस्ता जो है वो मीट मिले, गोश्त भी और अंडा भी। साबिक़ चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन चौधरी मोहम्मद फ़रगाम हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, आपका जो पोल्ट्री बिजनेस सेक्टर है, आप इसके चेयरमैन भी रहे हैं, बिज़नेस को भी समझते हैं, इसको किस तरह आप उस तरक्की की बुलंदियों पे लेके जा सकते हैं जिससे पाकिस्तान में मज़ीद रोज़गार जनरेट हो और पाकिस्तान में कोई तरक्की और खुशहाली का सवेरा तुलू हो? कोई इसका फार्मूला बताएं। सबसे पहले तो आज वर्ल्ड एग डे है, इस हवाले से हमें जो अंडे की अफादियत है उस पे डिस्कस करना चाहिए। आम हमारी जो पॉपुलेशन है, आवाम है, उसको आगाही देनी चाहिए और हमारी जो घरों में माएँ हैं वो बच्चे को मुख्तलिफ़ अंडे की डिशेस बना के खिलाएँ, ताकि नाश्ता जो है मुकम्मल नहीं होता अंडे के बगैर। तो अंडे की अफादियत, जिस तरह हम पर कैपिटा तकरीबन 50 से 60 अंडे इस्तेमाल कर रहे हैं और पूरी दुनिया में 300 सवा 300 अंडे पर कैपिटा अंडे आ रहे हैं। और दूसरा जो आपका सवाल है कि किस तरह इसकी ग्रोथ की जाए, ग्रोथ के लिए दो ही फैक्टर होते हैं कि फ्री मार्केट की जाए और उसकी प्रोडक्शन बढ़ाई जाए, या लोगों की इनकम जो है उसको इंक्रीज़ किया जाए। हमारा तो ये जो अब 6-7 माह से हमारा पेरिशेबल आइटम है, इस पे भी हुकूमत कैपिंग की तरफ है। इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज़ करने के लिए सोयाबीन यहाँ पे लोकल काश्त हो, और जो टैक्सों का भरमार है, GST भी इस पे 10% लग गया है। इसके अलावा हम एग्रीकल्चर में आते हैं और एग्रीकल्चर जो बिजली का टैरिफ है, एग्रीकल्चर चार्ज नहीं हो रहा, हमारे कमर्शियल है वो तकरीबन 75-80 पे पर यूनिट आ रहा है। कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हमारा ये एग्रीकल्चर टैरिफ आ जाए बिजली पे और टैक्सेस जो हैं वो तकरीबन 35-36% जो हैं वो जो बाहर से चीज़ें आती हैं। हम कहने को तो एग्रीकल्चर मुल्क हैं, लेकिन मासवाए मकई के सभी चीज़ें जो पोल्ट्री की फीड में इस्तेमाल होती हैं वो भी बाहर से आ रही हैं, और जो हमारा ब्रायलर या लेयर इसका जो पेरेंट है वो बाहर अमेरिका से आ रहा है, और जिस वजह से हमें जो है ना इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ गई है। इसमें आप तवक्को कर रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट जो करंट सिनेरियो में इक़दाम कर रही है मुख्तलिफ़ सेक्टर्स को रिलीफ देने के हवाले से, तो पोल्ट्री बिजनेस सेक्टर को भी कोई रिलीफ मिलने की उम्मीद है? मेरे ख़्याल में ये सिर्फ जमा तफरीक है, कोई रिलीफ नहीं, क्योंकि ये इसी PDM का पैदा करदा बहरान है। 2022 में इन्होंने सोयाबीन पे बैन लगाया, GMO नॉन GMO के इशू पे। हमारा 50 kg का बैग 4400 रुपये का था, जो वो फौरी तौर पे 8000 रुपये पे गया। हम सोच भी नहीं सकते कि मुर्गी का गोश्त 600, 650 या 700 रुपये बिकेगा। ये 400, सवा 400 भी बिक के फार्मर को इस पे, जब वो 4400 रुपये का बैग था तो उसको प्रॉफिट हो रहा था।
आज भी अगर गवर्नमेंट जीएमओ नॉन जीएमओ पे तकरीबन 1 साल से हम लगे हुए हैं, अभी तक हमें लाइसेंस जीएमओ सोयाबीन, नॉन जीएमओ सोयाबीन या जीएमओ सोयाबीन के लाइसेंस अभी तक नहीं मिले। अगर गवर्नमेंट हमारे साथ बैठे, इसको कैपिंग की बजाय हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करवाए, तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि हम फौरी तौर पे हमारे पास, हमारी ये पोल्ट्री इंडस्ट्री के पास ये कैपेसिटी है कि 2-4 माह में इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेगी और जो गैप है वो उसको फिल कर देगी। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के ऑफिस जौहर टाउन में आज इंटरनेशनल एग डे के हवाले से एक तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, फॉर्मर चेयरमैन और ऑफिस बेयरर्स ने शिरकत की और अंडे की अफादियत के हवाले से बताया और ये कहा कि अंडा एक मुकम्मल ग़िज़ा है इंसानी सेहत के लिए और इंसानी नशोनुमा के लिए। ये एक अहम तरीन ज़रूरत है और अंडा जिसके बगैर नाश्ता मुकम्मल नहीं होता और ग़िज़ाइयत और जिस्म को तवाना रखने के लिए और चाको चबंद रखने के लिए एक अंडा जो हमेशा रखे चुस्त और तवाना, ये आलमी माहिरीन भी कहते हैं, पाकिस्तान के तिब्बी माहिरीन भी कहते हैं। इस हवाले से पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पर अरेंज की जौहर टाउन ऑफिस में, तो और इस हवाले से उन्होंने मुकम्मल तौर पर मीडिया को ब्रीफिंग दी कि पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन एग के हवाले से, चिकन के हवाले से, पोल्ट्री बिजनेस सेक्टर के हवाले से क्या क्या कर रही है और आइंदा क्या करने का इरादा रखती है। पाकिस्तान के तमाम कारोबारी, सियासी, समाजी, सनती शोबाह ज़िंदगी से BNN डिजिटल मीडिया TV आपको मुकम्मल तौर पर बाखबर रखे हुए हम आपको दिखाते बताते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना और अपने चाहने वालों का बेहद ख्याल रखिए। अब्दुल हनान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।